Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अच्चल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश में जन आंदोलनों और सरकार के स्थायित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे पर मैं आपसे विस्तार से बात करूं, इससे पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करके इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर दीजिए। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, और अगर चाहें तो इस की आर्थिक मदद के लिए सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सवाल जनता बनाम सरकार का है। पहले कहा जाता था कि जनता 5 साल में एक बार फैसला करती है। जनता के पास एक ही अवसर होता है अपनी पसंद जाहिर करने का या अपनी बातों को अपनी सरकार से मनवाने का। लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं इस देश में हुई हैं उससे ये साबित हो चला है कि देश की जनता अब 5 साल इंतजार करती नहीं है। 5 साल से पहले भी अगर उसकी कोई समस्या आती है तो वो सड़कों पर आती है, आंदोलन करती है और सरकार को इसके लिए मजबूर करती है कि वो फैसला पहले सुनाए, वक्त से पहले सुनाए। आपने देखा इस देश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हाल का जंतर मंतर का युवाओं और बेरोजगारों का आंदोलन आपके सामने है। अभी मध्य प्रदेश में मूंग उत्पादक किसानों का आंदोलन चल रहा है और ऐसे ही कई आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इस देश में, इस लोकतंत्र में, भारत में सरकारें चुनाव तक ही अपने मतदाता का, अपनी जनता का ख्याल रखते हैं या उनका काम करते हैं, या अब वो जनता के दबाव में भी फैसला लेने के लिए मजबूर होते हैं। क्या सरकार जन आंदोलनों से अब डरने लगी है? चुनाव के मुकाबले सरकार को अब ज़्यादा डर जन आंदोलनों से दिखाई देता है और ये हाल की गतिविधियों से ये जाहिर हो गया है। अभी आप देखें कि जंतर मंतर पर जहाँ इस साल का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, वहाँ पर अब जंतर मंतर पर एक अवैध दुर्ग जैसी संरचना की जा रही है ताकि वहाँ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को लांघ कर आगे ना बढ़ सकें। जो वहाँ बैरिकेड्स अभी तक लगाए जाते थे उससे प्रदर्शनकारी अभी धक्का देकर ताकत के बल पर गिरा देते थे, लेकिन अब वहाँ पर वेल्डिंग शुरू कर दी गई है बैरिकेड्स की। दोस्तों, आपको याद होगा 2021 का जो कृषि कानून, 3 कृषि कानून आए थे विवादास्पद, उसको लेकर के लंबा आंदोलन चला था और सरकार को बैकफुट पर आकर के न सिर्फ किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, देश के प्रधानमंत्री ने खुद माफ़ी मांगी थी और उन तीनों कानूनों को वापस लिया गया था। ठीक यही सब कुछ अभी 2026 में हुआ है, जब नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला आंदोलन का विषय बना तो आंदोलन इतना उग्र हुआ कि सरकार को अपने शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, कानून बना करके लाना पड़ा संसद में। तो ये जनता का दबाव है। अब सवाल ये है कि गलत कौन है, अगर सही कौन है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि सरकार सही है या आंदोलन करने वाले सही हैं। ये सब समय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन सब का अंत फैसलों के साथ होता है। सरकार को कुछ न कुछ फैसला करना पड़ता है और आज से नहीं, ये 50 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसका जो तीव्रता है वो बढ़ गई है। 1975 की जो इमरजेंसी थी उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था तो सरकार को फैसला बदलना पड़ा था, इमरजेंसी हटानी पड़ी थी, चुनाव कराने पड़े थे। उसके बाद जेपी आंदोलन के बाद आपने देखा 2014 से पहले जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था उसमें लोकपाल के मुद्दे पर सरकार को आश्वासन देने पड़े थे, कुछ निर्णय भी करने पड़े थे। और हाल के ये जो आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी
बनाम विपक्ष हुआ, इसको लेकर भी सरकार को फैसला करना पड़ा। अपना जो शिक्षा मंत्री था वो बदलना पड़ा, हटाना पड़ा। तो अब सवाल ये है कि अगर जनता आंदोलनों के लिए मजबूर होती है तो इसकी वजह क्या है? क्या हमारी संसद, क्या हमारी विधानसभाएं अब संवाद का मंच नहीं रही? क्या इन संस्थाओं में जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनता की समस्याओं पर लोग बात नहीं करते या सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये सब होता रहता तो आंदोलनों की जरूरत इस देश को क्यों पड़ती? सवाल यही है। तो अब महत्वपूर्ण ये हो गया है कि सरकार क्या संवाद से बचती है? सरकार के पास क्या ये विकल्प नहीं है कि वो टकराव टालने के लिए संवाद करे और आंदोलनों को इतना उग्र न होने दे कि जिससे जान माल की नुकसान हो? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस लोकतंत्र में आंदोलनों की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन उत्तर भी बड़ा सहज है कि बिना आंदोलनों के कोई भी लोकतंत्र जीवंत नहीं माना जा सकता। जहां जनता को अपने मन की बात सामने रखने का अधिकार न हो, सरकार को अपनी बात सुनाने का अधिकार न हो, वहां फिर लोकतंत्र का होना और न होना एक तरह से जरूरी है नहीं है, ये सवाल हो सकता है। अब ये जो आंदोलन अभी आपने देखा, जो अभी जुलाई 24-25 को समाप्त हुआ है, युवाओं छात्रों का, कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन को लेकर के, इस आंदोलन के बाद क्या भारत में एक लोकतंत्र का नया अध्याय जुड़ गया है? ये सवाल किया जा सकता है कि क्या भारत के लोकतंत्र में एक जो जैन जी, एक नई जनरेशन है जिसे सत्तारूढ़ दल की एक महिला सांसद गटर जनरेशन कहने से भी नहीं हिचकती हैं, तो क्या इन लोगों ने लोकतंत्र में के जो हमारा लोकतंत्र है उसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या अब जो सरकार, जो जनता है, वो केवल वोटर नहीं रही है, बल्कि उसके पास एक ताकत है जिसका मुजाहिरा उसने अभी अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर करके दिखाया है। इसके पहले के उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब सवाल ये है कि इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या लोकतंत्र में इस तरह के आंदोलन होने चाहिए, या लोकतंत्र बिना आंदोलनों के ही भी सजीव रह सकता है, जनता के हितों की रक्षा हो सकती है? इस बारे में जनता की राय का बहुत महत्व है और आप हमारे जो दर्शक हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वे आएं और अपनी राय खुल कर दें कि क्या इस देश में जो आंदोलन है उनसे जनता की ताकत बढ़ती है या सरकारें अस्थिर होती हैं। तो सरकारों की स्थिरता और आंदोलनों की जरूरत, ये दोनों परस्पर विरोधी मुद्दे हैं, तो इन पर विचार विमर्श की जरूरत है। लेकिन जिस ढंग से संसद में अभी संवाद आप देख रहे हैं पिछले 20 जुलाई से, उसको देख करके हमें नहीं लगता है कि इस देश में आंदोलनों की जरूरत समाप्त हो जाएगी। बिना आंदोलनों के सरकार जनता की आकांक्षाओं को, जनता की मांगों को पूरा कर पाएगी। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन भी इसी से, जंतर मंतर के आंदोलन से प्रेरित लगता है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 2017 में भी किसानों ने आंदोलन किया था। उस समय की सरकार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों पर फायरिंग करा दी थी, उनकी पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, 5-6 किसान मारे गए थे। तब ये सवाल नहीं उठा था जैसा कि आज संसद में उठ रहा है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उन पर पहले गन किसने चलाई या कील लगे छड़ों से किसने खाल उधेड़ी छात्रों की। तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, अन्यथा ये आंदोलन दिनों दिन मजबूत होते जाएंगे और फिर ये व्यवस्था के साथ साथ सत्ता परिवर्तन का भी एक रास्ता खोल सकते हैं, बना सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये पुरानी कहावत है। और अगर सरकारें वादा करके अपने घोषणा पत्र के अनुसार जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करेंगी, तो वो चाहे जितनी मजबूत सरकारें हों, चाहे जितनी स्थिर सरकारें हों, चाहे जितनी अपने आप को निरंकुश मानती हों, उन्हें झुकना ही पड़ता है।
तो आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपा करके इसे अपने दोस्तों में वितरित करें, यानी शेयर करें, लाइक करें, और अंत में वही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर आप ये एपिसोड समाप्त होता है और आप अपनी जो सब्सक्रिप्शन है, जो अपनी मेंबरशिप है, उसको बहाल कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।